मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास मृत्युंजय, जो कि महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने उपन्यास के अगले भाग की ओर। भाग 6। हमारी पर्णकुटी में पिताजी के लाए हुए अनेक प्रकार के और अनेक आकारों के धनुष थे। पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैंने पहली पहली बार उनमें से एक धनुष देखा था और उसके प्रति मुझको जो आकर्षण लगा था वह अद्भुत था। उसकी कपोत की ग्रीवा की तरह मुड़ी हुई कमान और नखमात्र से छेड़ देने पर ही टंकार करने वाली प्रत्यंचा मुझको बहुत अच्छी लगी थी। पिताजी के हाथ से मैंने वह लगभग छीन ही लिया था। हाथ में उसको नचाता हुआ, उछलता कूदता मैं तुरंत ही आंगन में घोड़े की पूंछ से क्रीड़ा करते हुए शोण के पास आया। वह घोड़े की पूंछ के गुच्छे से चमकीले लंबे बाल निकालने में लगा हुआ था, कुछ गुनगुना भी रहा था। उसको वह धनुष दिखाते हुए मैं बोला, शोण, यह देख अपना खिलौना। अब घोड़े के बाल उखाड़ना छोड़ दे, आज से हमारा नया खेल प्रारंभ होगा। उसने हाथ में लिए हुए बाल तत्काल फेंक दिए। देखूं देखूं कहता हुआ बड़ी उत्सुकता से नाचता हुआ वह मेरे पास आया। मेरे हाथ से धनुष अपने हाथ में लेकर आंखें बड़ी बड़ी करके वह बोला, यह तो बड़ा भारी है रे। चल हट, यह क्या भारी है, ला मुझे दे और भीतर से एक बाण ले आ। मैंने उसको बाण लाने के लिए भेज दिया। भैया के लिए एक बाण दो, भैया के लिए एक बाण। यह चिल्लाता हुआ वह भीतर भाग गया। मैंने अपने उत्तरीय से धनुष के दंड पर जमी हुई धूल धीरे धीरे पोंछी। हाथ में उसको तौल कर देखा। इतने में ही शोण एक बाण लेकर उछलता कूदता बाहर आया। बाण मेरे हाथ में देकर सामने स्थित वट वृक्ष की ओर उंगली दिखाता हुआ बोला, भैया उस पेड़ में यह बाण मार तो। मैंने झटपट डोरी चढ़ाई और बाण चढ़ाकर शक्ति से उसको खींचा। एक स्थान पर हाथ स्थिर कर बाईं आंख मीचकर डोरी छोड़ दी। बाज की झपट की तरह वह बाण सरल रेखा में आगे गया और कच्च से आगे खड़े वट वृक्ष में घुस गया। क्षण भर में ही जहां बाण घुसा था वहां से दूध जैसा रस निकलने लगा। शोण तालियां बजाकर उछलने कूदने लगा। मेरा निशाना उसको पसंद आया था। उस दिन से मेरा और शोण का यह जैसे नियमित खेल ही बन गया। आकाश में चक्कर लगाने वाले शयेन को बाण का अचूक निशाना बनाना, हवा के झोंकों के साथ फुनगी पर इधर उधर हिलने वाले आम के डंठल तोड़ना, एक ही साथ दो बाण छोड़कर दो भिन्न भिन्न लक्ष्यों का भेद करना आदि अनेक खेल हम घंटों खेलते रहते। इन सब खेलों के पंच थे हमारे पिताजी। वे जो कुछ कहते उसका पालन हम सिर झुकाकर कर रहे थे। लेकिन मेरे मन में सदा एक ही विचार आता, मैं हर प्रकार से बाण चलाना सीखना चाहता था। लक्ष्य को न देखते हुए केवल आवाज की दिशा में बाण चलाना सीखना चाहता था। जिस प्रकार साही नामक जंतु अपनी रक्षा के लिए अपनी देह से 100-200 नलिकाएं एक साथ छोड़ सकता है, उसी तरह मैं भी असंख्य बाण एक साथ छोड़ना सीखना चाहता था। भाग 7। स्वप्न का क्या अर्थ होता है, यह कोई भी ठीक ठाक बता सकता है क्या? मुझको तो वे अतृप्त मन की इच्छा पूरी करने वाले कल्प वृक्ष की तरह लगते हैं, क्योंकि उस रात मेरे स्वप्न में अनेक धनुषों ने क्रीड़ा की थी। फूलों से सजे हुए, घुमावदार आकार वाले, परुष किंतु लचीली डंडी के बहुत से धनुषों को मैं एक एक कर हाथ में ले रहा था। जो भी वस्तु दिखाई पड़ जाती थी उसी पर मैं एक के बाद एक अचूक बाण फेंक रहा था। अपने लक्ष्य भेद पर स्वयं ही प्रसन्न होकर आनंद से तालियां बजाता हुआ मैं जाग पड़ा था। एक दिन प्रातःकाल मैं और शोण नगर के अरण्य में रथ में लगने वाली कीकर वृक्ष की कठिन और टिकाऊ लकड़ी लेने गए थे। शोण तो उस दिन बहुत ही आनंदित था। अरण्य में घूमने का अवसर मिलना उसकी दृष्टि में बड़े ही भाग्य की बात थी। वहां अनेक पक्षियों की भिन्न भिन्न प्रकार की मंजुल आवाजें, वृक्षों की डालों की आपस में रगड़ने से होने वाली करकर, झरनों की मधुर कलकल, भीमकाय वृक्षों का अवलंब लेकर ऊपर चढ़ने वाली लताओं की अविरत सरसर, इन सब बातों के प्रति उसका अद्भुत आकर्षण था। उनका वर्णन वह बिना थके घंटों तक करता रहता। लेकिन मुझको अरण्य में जाना उतना अच्छा नहीं लगता,
क्योंकि वहाँ सूर्यदेव की झलक मुझे बहुत देर तक दिखाई नहीं देती और तब मेरा मन अकारण ही शुद्ध हो जाता, अकारण ही वहाँ घुटन सी प्रतीत होने लगती। शीघ्रातिशीघ्र मैं वहाँ से निकलने का प्रयत्न करने लगता। जब खुले पठार पर आ जाता तभी मेरा मन कुछ हल्कापन अनुभव करता। भगवान आदित्य के दर्शन कर लेने पर तो मेरी सारी श्रांति न जाने कहाँ चली जाती। उस दिन कीकर की लकड़ी लेकर हम नियमानुसार लौट आए। अरण्य से शीघ्र बाहर निकलने के लिए मैं जल्दी जल्दी पैर रखने लगा। शोण मेरे पीछे पीछे बाहर आ ही रहा था। समीप ही एक खुले पठार पर पहुंचकर मैं रुक गया। शोण भी तुरंत ही मेरे पीछे पीछे आ गया। कंधे पर रखी हुई लकड़ी को एक वृक्ष के तने के सहारे रखकर उसने मुंह पर का स्वेद पहुंचा। सामने सरकंडे उगे हुए थे। उन्हीं सरकंडों के कछार में गाय भैंसों का श्वेत श्याम रंग का एक झुंड चल रहा था। उसी में एक हृष्ट पुष्ट बारहसिंगा भी मिल गया था। अपने शानदार सींग खड़े कर वह हमारी ओर देखने लगा। प्रश्न पूछने के लिए शोण को इतना कारण पर्याप्त था। उसने उसी क्षण मुझसे पूछा, भैया यह बारहसिंगा अकेले ही इस झुंड में कैसे आ गया रे? मैं भी भला उसको क्या उत्तर देता। कुछ न कुछ कहना है, यह सोचकर मैं बोला, रास्ता भूल गया होगा वह, या फिर इसके झुंड के अन्य साथी इसको भूल गए होंगे। लेकिन इस सारे समूह में वह कितना आकर्षक और सुंदर दिखाई पड़ता है ना? लेकिन अपने साथियों को छोड़कर अकेले ही वह क्यों घूम रहा होगा? इसका कारण बहुत देर तक विचार करने पर भी मुझको जल्दी नहीं मिल सका। उस बारहसिंगा की ओर देखते हुए हम आगे बढ़ चले। मुझको उस बारहसिंगा के शानदार सींग बहुत ही अच्छे लगे थे। मैंने चलते चलते सहज ही कानों से हाथ लगाया। मांसल कुंडलों पर हाथ पड़ा। अपने इन कुंडलों के कारण क्या मैं भी उस प्रभावशाली बारहसिंगे सा दिखाई देता हूँगा? यह विचार मेरे मन में कौंध गया। वैसे कुंडलों के संबंध में मैंने कई बार माँ से खोद खोद कर पूछा था, किंतु वह उसके संबंध में कभी भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी। एक बार तो मैंने उससे साफ साफ पूछा था, शोण और मैं दोनों सगे भाई हैं ना? फिर उसके क्यों नहीं है कुंडल? भयभीत दृष्टि से मेरे कुंडलों की ओर देखती हुई वह क्षण भर चुप रही। फिर सचेत होकर बोली, मुझसे मत पूछो, यह अपने पिताजी से पूछो। यह कहते समय उसके चेहरे पर बहुत घबराहट थी। मैं उस समय पिताजी के पास गया। उनसे भी मैंने वही प्रश्न पूछा, लेकिन उन्होंने बड़ा ही विचित्र उत्तर दिया। वे बोले, गंगा माता से पूछ इसका कारण। कभी दिया तो इस प्रश्न का उत्तर वही तुझको देगी। मैं विचार मग्न हो गया। गंगा माता इसका उत्तर भला कैसे दे देगी? क्या नदी कभी बोल सकेगी? ओ, ये बड़े लोग कैसा व्यवहार करते हैं। छोटों से वे इस तरह की बातें क्यों करते हैं? उसी दिन सायं सबकी दृष्टि से बचकर मैं अकेला ही गंगा माता के तट पर जाकर बैठ गया। उसकी लहर लहर से मैंने प्रश्न पूछा, केवल मेरे ही कानों में कुंडल क्यों हैं? परंतु एक भी लहर मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी। उस दिन मुझको संसार के सभी बड़े लोग कपटी लगे। छोटों को अज्ञान के अंधकार में रखने का काम ही वे करते हैं। नहीं तो फिर इतनी बड़ी गंगा माता चुप क्यों रही? दूसरे दिन सायं समय धनुष से खेलते हुए मैंने वही प्रश्न शोण से पूछा, शोण सच बता, तुझको कुंडल क्यों नहीं मिले? उसके उत्तर को सुनकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह बोला, मैं भी तो यह बात नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना अवश्य है कि तुम्हारे कुंडल मुझको बहुत ही अच्छे लगते हैं। रात को जब तुम सो जाते हो, ये तारों की तरह अविरत जगमगाते रहते हैं। उनका नीला सा प्रकाश तुम्हारे लाल गालों पर बिखरा रहता है। मैं अवाक होकर उसकी ओर देखने लगा। वह झूठ नहीं बोल रहा था और मुझसे तो झूठ बोलने की संभावना बिल्कुल ही नहीं थी। मेरे मन में एकदम अनेक प्रश्न उमड़ आए जो अन्य किसी के पास नहीं थे। ऐसे दो मांसल कुंडल मेरे कानों में थे। इतना ही नहीं, वे चमकते भी हैं। मुझको ही ये क्यों मिले? कौन हूँ मैं? शोण के दोनों कंधों को झकझोरते हुए मैंने तड़पकर उससे पूछा, शोण मैं कौन हूँ? मेरे हिलते हुए कुंडलों की ओर चुपचाप जी भर कर देखता हुआ वह निश्चल भाव से बोला, मेरा बड़ा भाई वसु भैया। तत्क्षण मैंने उसके कंधे छोड़ दिए। उसके उत्तर से मेरा समाधान नहीं हुआ था। मैंने सामने देखा
सूर्य नारायण अपनी असंख्य तुलिकाओं से गगन मंडल को नानाविध रंगों से रंगते हुए अदृश्य हो रहे थे और मेरे मन में कुंडलों का कौतूहल घनीभूत हो रहा था। भाग 8। उस रात प्रयत्न करने पर भी मुझको नींद नहीं आई। कौतूहल चंचल अश्व की तरह होता है। विचारों की वल्गा चाहे जितनी खींचो, लेकिन वह दौड़ता ही जाता है। मैं रात भर करवटें ही बदलता रहा। एक ही प्रश्न रात भर बार बार मेरी आंखों के आगे नाचता रहा। ये कुंडल मेरे ही कानों में क्यों हैं? सुनते हैं कि रात में ये चमकते हैं। कैसे चमकते होंगे ये? क्यों चमकते हैं? मैं झटपट उठकर बिस्तर पर बैठ गया। आंखों की पुतलियों को कानों तक ले जाकर यह देखने का व्यर्थ प्रयत्न करने लगा कि कुंडल सचमुच ही चमकते हैं क्या। लेकिन कान आंखों की कक्षा में किसी तरह आ ही नहीं रहे थे। मैं अधीर हो उठा। अपने कान किस प्रकार दिखाई दे सकेंगे? बहुत देर तक यही सोचता रहा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक बार इच्छा हुई कि शोण को जगा दूं और उससे पूछूं कि मेरे कुंडल चमक रहे हैं क्या, देखो तो। लेकिन वह शांतिपूर्ण माँ की गोद में सो रहा था। यदि उसको जगाता तो माँ भी जग जाती। पिताजी तो हस्तिनापुर में थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतने में ही मुझको पिताजी के शब्द याद आए, गंगा माता ही कभी तुझको तेरे प्रश्न का उत्तर देंगी। मैं धीरे से तल्प पर से उठा। अचक से मैंने पर्णकुटी का द्वार खोला और गंगा माता की ओर चल दिया। आकाश श्वेत शुभ्र झिलमिलाते तारों से खचाखच भरा हुआ था। शोण ने कहा था, तेरे कुंडल तारों की तरह चमकते हैं। इसलिए बीच बीच में तारे कैसे चमकते हैं, यह ध्यान से मैं देखने लगा। लेकिन इससे मुझको संतोष ही नहीं आ रहा था। मजीरे निरंतर किरकिर कर रहे थे। सारा चंपानगर मंदिर के गर्भगृह की तरह निश्चल और शांत था। कभी कभी किसी की अश्वशाला के घोड़ों के हिनहिनाहट साफ सुनाई पड़ जाती थी। तारों के धुंधले और अस्पष्ट प्रकाश में सामने का मार्ग साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं जल्दी जल्दी पैर रखता हुआ चलने लगा। ठंडी हवा के झोंके बार बार शरीर से टकरा रहे थे। उत्तरीय ओढ़ना तो मैं भूल गया था। बहुत देर तक चलने के बाद मैं नदी के किनारे पर आया। दिन में उछलते हुए पानी का वह विशाल पात्र अब रात्रि में बहुत ही गंभीर और शांत लग रहा था। दिन में जो विशाल पात्र क्षितिज को छूता हुआ सा प्रतीत होता था, वही अब अंधकार के साम्राज्य में एकदम लीन सा हो गया था। केवल किनारे के पत्थरों पर और बालू पर टकराने वाली लहरों की अविरत छल छल ध्वनि मात्र सुनाई देने लगी। उस ध्वनि से वहां की शांति बहुत ही गंभीर बन गई थी। मैं ज्यों का त्यों खड़ा रहकर कान लगाकर उस शांति की आहट लेने लगा। क्षण भर के लिए मैं तो यह बिल्कुल ही भूल गया था कि मैं यहाँ कुछ पूछने आया हूँ। विचारों की तंद्रा में उसी तरह गंगा माता के पात्र में उतर गया। आकाश के तारों का स्वच्छ प्रतिबिंब उस शांत जल में पड़ रहा था। उसमें दो तारों का प्रतिबिंब तो सबसे अधिक स्पष्ट और सुंदर दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद एकाध लहर आ जाती और वह प्रतिबिंब जोर से हिलता हुआ लंबा हो जाता। अंजलि में पानी लेने के लिए मैं नीचे झुका। वे दो तारे और अधिक चमचमाने लगे। मैं अपने मुंह को पानी के एकदम समीप ले आया। वे दो तारे मेरे कानों के दोनों कुंडल ही थे। नीचे गंगा के पानी के दर्पण में वे मंद मंद चमक रहे थे। बीच बीच में लहरों के साथ लंबा आकार धारण कर रहे थे। मैं अपनी मुखाकृति को पानी में एकटक देखने लगा। वे दोनों कुंडल नीले प्रकाश के दोनों ओर वलय फेंक रहे थे। वह मेरी मुखाकृति का अस्पष्ट रूप था। मेरे कुंडल रात में चमकते हैं, यह रहस्य गंगा माता ने मुझको बताया। लेकिन चमकने वाले ये कुंडल अकेले मुझको ही क्यों मिले? कौन हूँ मैं? कौन? मैं उसी स्थिति में पानी में खड़ा रहा। मेरे मन की एक शंका दूर हो गई थी, लेकिन दूसरी ज्यों की त्यों थी। ये चमकने वाले कुंडल मुझको ही क्यों मिले? 3-4 घंटों तक मैं पानी में उसी तरह खड़ा रहा। प्रातःकाल किसी ने किनारे पर स्थित मंदिर का घंटा बजाया और मुझे एकदम पर्णकुटी की याद आई। मुझे न देखकर माँ घबरा गई होगी। जल्दी लौटने का विचार कर सामने देखा तो पूर्व दिशा में धीरे धीरे अंधकार दूर होने लगा था। अंधकार के साम्राज्य में लीन गंगा माता का पात्र पुनः नीले आकाश के हाथ में हाथ दिए खड़ा था। वर्षा की पहली ही झड़ी के बाद
धरती माता की गोद से धीरे से जैसे कोई अंकुर झांकने लगता है, वैसे ही दूर गंगा माता के गर्भ से सूर्यदेव ऊपर आ रहे थे। मैंने उनकी ओर देखा। मेरा मन शांत हो गया था। अनजाने ही अंजलि में पानी भर लिया। आंखें मूंद कर उस पानी का अर्घ्य धीरे धीरे मैंने सूर्यदेव को दिया और लौट आया। रात में अस्पष्ट दिखाई देने वाला मार्ग अब प्रकाशित होता जा रहा था। रात में मंदिर के गर्भगृह सा प्रतीत होने वाला चंपानगर अब मंदिर के शिखर फहराने वाले ध्वज की तरह चेतन प्रतीत होने लगा था। लौटकर पहुंचते ही माँ ने मुझसे पूछा, कहाँ गया था? वह घबरा गई थी। गंगा माता के तट पर। तुमने तो बताया नहीं, लेकिन गंगा माता ने यह दिखा दिया कि मेरे कानों के कुंडल किस तरह चमकते हैं। अत्यंत भयभीत दृष्टि से माँ ने मेरी ओर देखा। जब तक वह मेरी ओर ऐसे ही विचित्र दृष्टि से देखा करती थी, वह मुझसे कुछ और भी पूछना चाहती थी। उसको टालने के लिए मैं तुरंत ही बाहर आ गया। भाग 9। हमारी पर्णकुटी के सामने एक बड़ा वट वृक्ष था। वृक्ष क्या, अनेक रंगों के और अनेक प्रकार की बोली बोलने वाले पक्षी जिस पर रहते थे, वह छोटा सा एक पक्षी नगर ही था। गर्मियों में जब वह वृक्ष छोटे छोटे लाल रंगों के फलों से लद जाता, तब वह ऐसा लगता जैसे टिमटिमाने वाले असंख्य तारों से खचाखच भरा हुआ आकाश ही हो। इस समय उस पर रहने वाले पक्षी बड़े ही आनंदित होते थे। भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां बोलकर वे अपना आनंद शायद एक दूसरे को बताकर प्रकट करते थे। उनकी उस चहचहाहट को मैं अपने आप को भूलकर घंटों कान लगाकर सुनता रहता था। मेरी इच्छा होती कि मैं भी इस वृक्ष जैसा ही बनूं, मुझ पर लगने वाले सभी फलों का ये पक्षी भोग करें। कभी किसी वृक्ष पर न बैठने वाला सर्वश्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ भी मेरे पास आए। सरसर करते हुए जीवित सर्प के अतिरिक्त कुछ भी न खाने वाला वह पक्षीराज पहले बड़ी शान से मुझसे कहे कि छी, ऐसे पिलपिले फल खाने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, और मैं अपने हरे भरे पत्तों के हाथ जोड़कर नमस्कार करके उससे कहूँ, फल मत खाओ पक्षीराज, लेकिन विश्राम करने के लिए तो थोड़ी देर रुको। वह थोड़ी देर रुके और फिर सर से ऊंची उड़ान भरने से पहले जाते जाते मुझ पर लगे हुए एक फल को धीरे से तोड़ ले। पक्षीराज की इस पराजय पर आनंदित होकर मैं अपने पत्तों के असंख्य हाथों से तालियां बजाऊं, देह पर लिपटी हुई लताओं के उत्तरीय बनाकर आनंदातिरेक से उनको अंतरिक्ष में उड़ाऊं। मैं उस वृक्ष की ओर देख रहा था। उसका आकार गदा की तरह था। ऊपर शाखाओं का गोलाकार घेरा और नीचे सुदृढ़ तना। इतने में ही अजीब सी आवाज़ हुई, इसलिए मैंने उस ओर देखा। हमारे पड़ोस में रहने वाला भगदत्त नामक सारथी अपने हाथ में लगे हुए प्रतोद को फटकार रहा था। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाथ में लगे प्रतोद को गर्दन के चारों ओर लपेटता हुआ वह बोला, क्यों वसु, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वह पक्षी देख रहा हूँ, मैंने उत्तर दिया। इस वट वृक्ष पर क्या पक्षी देखते हो? पक्षी देखने हो तो अरण्य में अशोक वृक्ष के पास जाकर देखो। इस वट वृक्ष पर तो अधिकतर कौए ही रहते हैं। सड़े पके फलों को खाने के लिए ही वे आते हैं। हाथ में लगे प्रतोद के डंडे से नीचे पड़े हुए फलों को फेंकता हुआ वह बोला, कौए? हाँ, भारद्वाज, शेन, कोकिल आदि पक्षी भूले भटके भले ही आ जाएं यहाँ। एक आध कोकिल आ जाता है, वह भी कोकिला की धूर्तता से। धूर्तता कैसी? मैंने उत्सुकता के साथ उससे प्रश्न पूछा। अरे, कोकिला अपना अंडा मादा कौवा की अनुपस्थिति में चुपचाप उसके घोंसले में लाकर रख देती है। अंडे का रंग और आकार बिल्कुल मादा कौवा के अंडे जैसा ही होता है, इसलिए मादा कौवा को यह संदेह ही नहीं होता कि अपने घर में किसी और का अंडा रखा है। फिर मादा कौवा कोकिला के अंडे को सेती है। उसके बाद सप्त स्वर में तान लेकर आसपास के वातावरण को मुग्ध कर देने वाली कोकिल मादा कौवा के नीड़ में बड़ा होने लगता है। उसने प्रतोद को कंठ के चारों ओर लपेट लिया। कोकिल और वह मादा कौवा के घोंसले में? मैं विचार करने लगा, यह कैसे संभव हो सकता है? भगदत्त की बात असत्य न होगी, इसका क्या प्रमाण है? और थोड़ी देर के लिए ही सही, यदि यह सत्य मान भी लिया जाए तो क्या हानि है? हो सकता है कि मादा कौवा के घर में कोकिल पलता हो, लेकिन वह कौवा बनकर थोड़े ही पलता है। वसंत ऋतु का अवसर आते ही
उसकी सप्त स्वरों की तान पक्षियों से स्पष्ट रूप से कह ही देती है कि मैं कोकिल हूँ, मैं कोकिल हूँ। आज का भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले भाग में कुछ अन्य रोचक तथ्यों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियोस को लाइक करना और उन्हें शेयर करना ना भूलें। और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है। हमारे साथ इस सफ़र में इसी तरह बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।